के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए। और ऐसा नहीं, इमाम गजाली कहते हैं ऐसा नहीं कि सुबह हो गया इम्तिहान तो शाम नहीं होगा, शाम को भी इम्तिहान है, सुबह को भी। ऐसा नहीं कि सोने से पहले इम्तिहान था तो जागने से पहले इम्तिहान नहीं है, तब भी इम्तिहान है। इस दुनिया में वो इंसान बड़े परेशान रहता है जो इसे दारुल अमन समझने लगे। हाँ, सैयदना मौला कायनात नजरुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में सुकून ढूंढना अक्लमंदों की अलामत नहीं, सुकून तो आखिरत में है। मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है। क्या है बोलो? नहजुल बलागा सुन्नियों वाली पढ़ रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं ये जो दुनिया है गुजरगाह है, ये ठहरने का मकाम नहीं, ठहरने की जगह आखिरत है। और आखिरत जाने के लिए दुनिया में सफर सफर है, सफर सफर है। मैं यहाँ पे तुम मुसाफिर हो, यानी तुम रुक नहीं रहे हो, ना सुबह रुक रही है ना शाम रुक रही है। मेरे नबी फरमाते जब दिन निकलता है तो ऐलान करता हुआ निकलता है, ऐ इंसान तुझे जो करना हो वो कर ले, मैं आज निकला हूँ, आज के बाद नहीं निकलूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में अल्लाह की नेमतों में होंगे और जब वो नेमतें जन्नत की देखेंगे तो उनको एक अफसोस होगा। अब मुझे बताओ जन्नत में कोई अफसोस हो सकता है? जन्नत में कोई अफसोस नहीं, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। जन्नत कैसी सुभान अल्लाह जगह है, जन्नत जन्नत है। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जन्नत में अफसोस होगा जन्नतियों को जब वो अल्लाह की नेमतें देखेंगे तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मालिक हमें बड़ा अफसोस है, काश जो वक्त हमने चौराहे पे बैठ के फालतू खराब किया, जो इधर उधर खराब किया, उसमें तेरा जिक्र कर लिया होता। जन्नत में इसका अफसोस है। इमाम शाफी कहते हैं वक्त तलवार है। क्या है बोलो? इसको समझो जरा, वक्त क्या है? फरमाते हैं ये वक्त तलवार है, या तो इससे तुम काट दो या ये तुम्हें काट देगा। इसका मतलब ये जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा, वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा हुआ हूं, यूं ही उसके बाद जिंदा ऐसे मर जाऊंगा, उसके बाद कहानी खत्म है। नहीं नहीं, इमाम गजाली के सामने एक आदमी ने एक बच्चे को मारा तो आपने कहा यार फिर बड़ा जुल्म किया, बच्चे को मारा। ये अभी 5 साल का बच्चा ही तो है। क्या 5 साल का बच्चा है मगर हजारों साल लाखों साल पुरानी रूह पे तूने हाथ रखा। मेरी और आपकी रूह लाखों साल पुरानी है, जिस्म तो नया है, किसी का 35 साल पुराना है, किसी का 36 साल पुराना है, किसी का 37 साल पुराना है। और ये क्लाइमेट उस क्लाइमेट में सूट नहीं करता। आप जो यहाँ जिंदा है, अभी आसमान के थोड़ी आप सफर करेंगे ऊपर, आपको सुकून नहीं हो सकता। ये बॉडी आपकी इसी आलम के लिए बनाई गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंसान को अल्लाह ने जो बनाया दुनिया में जो भेजा आजमाइश के लिए, यानी फजर के वक्त है, फजर की नमाज का वक्त है, अजान हो गई, एक सख्त किस्म की सर्दी पड़ रही है और सर्दी से बाहर लिहाफ के बाहर को हाथ करने का दिल नहीं करता है। और एक नौजवान मेरा लेटा हुआ है और वो नौजवान मेरा भाई लेटा है, ऐसे ही एकदम अजान की आवाज आई। जैसे ही अजान की आवाज आई वैसे ही उसकी आंख खुल गई। उसके ईमान ने कहा उठ चल नमाज पढ़ ले, मगर नफ्स ने कहा नहीं नहीं अभी सर्दी बहुत हो रही है, अगर जाओगे तो बाहर ठिठर जाओगे, तुम्हें जो है आवाज बड़ी परेशान करेगी, बाहर ही जाओगे ना तुम तो तुम्हें बड़ी तकलीफ सर्दी करेगी, तुम नहीं निकलो। उसका नफ्स कह रहा है सो जा, उसका ईमान कह रहा है उठ जा, जाग जा, चल नमाज पढ़ ले। उसका नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है जाग जा। नफ्स हार गया, ईमान जीत गया। मेरे नबी फरमाते अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा और आपका नफ्स ये मेरा भी दुश्मन है और ये अल्लाह का भी दुश्मन है और ये हमें जहन्नम की तरकीबें लगाता रहता है। अब ये कह रहा है सो जा, मगर ईमान वाले ने लिहाफ फेंक दिया नौजवान ने और जाके ठंडे पानी से वुजू किया। उसने ठिठरते हुए और फिर मस्जिद में जाके अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ी। जैसे ही रगड़ी फरिश्तों ने आवाज दे दी कि आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया और इसने पहली नफ्स पर फतह पा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कर ली।
अब इसके बाद ये निकला, तवज्जो है, इसके बाद ये निकला, अपने घर आया मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद, और जैसे ही अपने घर आया, अपने घर से बाहर को जा रहा था, इसने देखा एक लड़की जा रही है। लड़की बेहुदा है, बेगैरत है, बेशरम है, बेहया है, बड़े खराब लड़की, मनहूस माँ की कोई मनहूस औलाद है। उसने कपड़े बड़े खराब पहन रखे, कपड़े पे जिस्म उसका जो है वो चिपका हुआ है, और वो फिटिंग का लिबास पहने हुई है। इसने पहली बार देखा, और जैसे ही देखा नजर नीचे कर ली। पहली नजर माफ है, और पहली नजर से कोई फितना भी नहीं होता। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, दूसरी नजर ही बर्बादी की तरफ लेके जाती है। ये जो जिना के करीब न जाओ, इसका मतलब ये न देखो आंखों से। एक बार तो नजर माफ है, मगर दूसरी बार उसका नफ्स कह रहा है देख ले, भूख लगा कुत्ता देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। फिर कुत्ते ने भौंक के कहा नफ्स ने अंदर से देख ले, इतनी हसीन लड़की फिर नहीं मिलेगी। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी का फरमान है आंखों का भी जिना जिना होता है, आंखों का भी जिना जिना होता है। यानी आंखों से कोई चीज बुरी देखना ये आंखों का जिना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी आपने कोई चीज आंखों से देखी और आपकी आंखें कयामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगी। असल में नौजवानों को और बुजुर्गों को हमारे इसका शऊर नहीं कि किस तरह से तकरीर को सुनना चाहिए। हमारे इस इलाके में तो खास तौर पर यहाँ तो वही हंसाने की मजाक की बातें होती हैं, लोग इधर की बात कर दी उधर की, भाई हमने तो अल्लाह को दिखाना, इस वजह से हमने तो वही बात करनी है जो आपके फायदे की है ना। भाई मेरी बात गलत तो नहीं लग रही आपको? मैं जरा थोड़ा सा इधर रहता नहीं हूँ, अपने इलाके में आता ही नहीं। ये तो हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, इन्होंने फोन किया तो मैं आता नहीं, क्योंकि हमारे तरफ का जो माहौल है अजीब सा माहौल है। यहाँ हंसने खेलने कूदने को तकलीफ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मजाक जितनी अच्छी कर ली ना, जितना मुंह फैला दिया उतनी अच्छा मौलाना है। हालांकि खुदा की कसम मौलाना वो हो ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा हो सकता है। जो कुरान ने ये कहा आलिम वो नहीं जिसके पास डिग्रियां हैं, नहीं। उसने कुरान ने ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो डरते हैं वही आलिम। बेशक बेशक। अब अगर चाहे डिग्रियों के तो अंबार लगे और खौफ खुदा दिल में नहीं, तो वो आलिम नहीं है, पढ़ा लिखा है। इसका मतलब ये लड़की सामने जा रही थी, नजर झुकाई, नफ्स कह रहा है देख ले, ये कह रहा है नहीं देखूंगा, निगाहों को नीचे कर लिया, नफ्स भोंकता रहा, मगर इस खुदा के बंदे ने भाई एक बात सुनो, ये कोई फालतू आदमी आपके सामने नहीं बोल रहा। मैं अगर फालतू हो भी जाऊं तो ये जो हदीसें बयान कर रहा हूं ये हुजूर की, बेशक बेशक। आपको आपके घर से कोई बुलाने नहीं गया, आप खुद अपनी मर्जी से आए। आप तो थक गए हो तो आप तकरीर खत्म कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई बात नहीं, मैं देखो भाई मैं बोझ नहीं बनना चाहता किसी पर कि मेरी वजह से कोई बोझ जाऊं। नहीं सुन तो रहे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये है कि आप मेरे मिजाज को थोड़ा सा समझ नहीं रहे। मैं खामोशी, जब मैं कह रहा हूँ पैसे देने बताइए, चले जाओ, असल में आप भी चले जाओ, बीच में से कोई उठता है तकलीफ होती, जाओ नहीं जाओ भाई, बुरा मत मानना मेरी बात। आप चले जाओ। जो लोग 10 नहीं बड़े लोग जा रहे हैं, बच्चों को तो मैं कुछ नहीं कहता। अब आप बैठो आराम से, जिन्हें बैठना हो वो बैठ जाए, जिन्हें जाना चले जाए। मैंने कोई मेरी आखिरत अच्छी नहीं हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोग मेरी तकलीफ सुनेंगे, ऐसा नहीं। बताइए, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, ये बड़ी मुश्किल अमर है, कोई बात वाले चले गए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसने अपनी निगाहों को रोका और अपनी नजर उठा के नहीं देखा, मतलब ये कि वो कामयाब हो गया। एक पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, नौजवान लड़का था, गाना गाता था, 16 साल की उम्र में एक जगह फेमस हो गया। उसने एक मर्सिडीज गाड़ी जीती, यानी 1 करोड़ से ज्यादा महंगी गाड़ी। उसके बाद दूसरी गाड़ी जीती, तीसरी गाड़ी जीती, चौथी गाड़ी जीती। एक शहर दूसरे शहर उसको इतना उरूज मिला कि
उसने अपने उस जो है वो गाने से पूरी दुनिया का टूर किया और उसको दिरहम में, यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे मिले। लाखों अरबों रुपया कमाया। एक घर एक जगह कमाया, एक जगह दूसरे शहर में दूसरा घर बनाया, 2 घर उसके तामीर हो गए। अपनी मर्जी से 19 साल की उम्र में